क्या आप कल्पना कर सकते हैं 40 सिख योद्धा, एक छोटी सी गढ़ी और सामने लाखों की मुगल सेना। 24 दिसंबर 1704, वो दिन जब चमकौर की गढ़ी में सिखों ने धर्म, सत्य और साहस की ऐसी गाथा लिखी जिसे सुनकर हर दिल गर्व से भर जाता है। उन बहादुर सिख योद्धाओं का बलिदान हमें सिखाता है कि संख्या नहीं, साहस और विश्वास ही असली ताकत होती है। उनका पराक्रम आज भी सिख धर्म की आत्मा में धड़कता है। आज भी गुरुद्वारों और सिख समाज में चमकौर की गढ़ी के इन योद्धाओं को याद करते हुए उनकी वीरता की मिसालें दी जाती है। ये बलिदान हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। चमकौर की गढ़ी एक छोटी सी किलेबंदी थी, जहां गुरु गोविंद सिंह जी और उनके मात्र 40 सिख योद्धा लाखों की मुगल सेना से घिरे हुए थे। हर तरफ से दुश्मनों ने गढ़ी पर हमला तेज कर दिया था। मुगलों के पास विशाल सेना, घोड़े, तोपें और हथियार थे, जबकि गढ़ी में मौजूद सिखों के पास केवल अपनी तलवारें, कुछ तीर और अपने धर्म की रक्षा का संकल्प था। गढ़ी के भीतर गुरु गोविंद सिंह जी शांत और दृढ़ खड़े रहे। उन्होंने हर योद्धा को साहस और धैर्य का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, ये लड़ाई धर्म की रक्षा के लिए है। ये केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि सिख धर्म के अस्तित्व की परीक्षा है। हमारे पास संख्या भले ही कम है, लेकिन हमारी हिम्मत दुश्मनों की विशाल सेना से कहीं अधिक है। गुरुजी ने यह भी समझ लिया था कि गढ़ी में डटे रहना अंत सभी सिख योद्धाओं के प्राण संकट में डाल सकते थे। उन्होंने अपनी रणनीति बनाई कि कुछ सिख योद्धा गढ़ी में रहकर लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, जबकि बचे सिख गढ़ी से निकलकर सिख धर्म के भविष्य की लड़ाई को जारी रखेंगे। एक एक करके सिख योद्धा गुरु गोविंद सिंह जी से अनुमति लेकर गढ़ी से बाहर निकलने लगे। हर योद्धा दुश्मनों के सामने अकेले खड़ा होकर लड़ाई करता। उनकी तलवारें दुश्मनों पर इस तरह बरस रही थी मानो आसमान से बिजली गिर रही हो। उनमें से कई सिखों ने अकेले ही दर्जनों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन मुगलों की संख्या इतनी अधिक थी कि अंत हर सिख योद्धा वीरगति को प्राप्त होता गया। भाई हिम्मत सिंह और भाई मोकम सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी के अन्य साथी, उन योद्धाओं में शामिल थे जिन्होंने गढ़ी के बाहर निकलकर दुश्मनों का सामना किया। उनकी बहादुरी ने मुगल सेना को हिलाकर रख दिया। वे जानते थे कि उनकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन उन्होंने बिना डरे आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। उनके बलिदान ने दिखाया कि धर्म के लिए मरना भी एक गौरव का क्षण होता है। गढ़ी के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी अपने बचे हुए सिख योद्धाओं को लगातार प्रेरित कर रहे थे। हर बार जब कोई योद्धा बाहर जाने की अनुमति मांगता, गुरुजी उसे आशीर्वाद देते और कहते, जाओ, सच्चाई और धर्म की खातिर लड़ो। तुम्हारा बलिदान आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाएगा कि सिख कभी अन्याय के आगे झुकते नहीं। गुरुजी खुद भी युद्ध में तीर चलाते और दुश्मनों को रोकते रहे। उनकी रणनीति और नेतृत्व ने मुगल सेना को बार बार पीछे हटने पर मजबूर किया। जब स्थिति और गंभीर हो गई, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बचे हुए सिखों को आदेश दिया कि वे गढ़ी छोड़कर अलग अलग दिशाओं में निकल जाएं, ताकि सिख धर्म की मशाल आगे जलाई जा सके। गुरुजी ने कहा, ये केवल एक लड़ाई नहीं, हमारा लक्ष्य सिख धर्म की रक्षा करना है, और इसके लिए हमें अपने प्राणों का त्याग भी करना पड़े तो ये हमारा सौभाग्य होगा। गुरुजी ने खुद भी गढ़ी छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि उनका जीवित रहना सिख धर्म के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक था। गढ़ी में शेष सिखों ने अपनी अंतिम सांस तक दुश्मनों से लड़ाई की और हर सिख योद्धा ने वीरगति को प्राप्त किया। चमकौर की गढ़ी में सिख योद्धाओं ने जो साहस और बलिदान दिखाया, वह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि सिख धर्म की आत्मा बन गया।
40 सिखों ने लाखों की मुगल सेना के सामने न केवल बहादुरी से लड़ाई लड़ी, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि सच्चाई और धर्म के लिए लड़ी लड़ाई में संख्या और संसाधन कभी मायने नहीं रखते। चमकौर की घड़ी में सिख योद्धाओं का बलिदान हमें सिखाता है कि जब उद्देश्य धर्म, सत्य और न्याय की रक्षा हो, तो हर चुनौती को स्वीकार करना और अंतिम सांस तक लड़ना ही सच्ची वीरता है। उनका साहस आज भी हमें प्रेरित करता है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी हमें अपने धैर्य और सच्चाई के रास्ते से नहीं डिगना चाहिए। आइए 24 दिसंबर के इस बलिदान को याद करते हुए इन महान योद्धाओं को श्रद्धांजलि भेंट करें और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। इस प्रेरणादायक कहानी को अपने दिलों में बसाएं और दूसरों के साथ साझा करें। ये त्याग और सेवा का संदेश हर कोने में पहुंचना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि इस गाथा से आपने क्या प्रेरणा ली। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।